Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओजोन लेयर लाइज इन, ओजोन लेयर कहाँ पे लाई करता है? तो ओजोन लेयर लाइज करता है स्ट्रेटोस्फीयर में। आंसर इज सी। ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फीयर और यहाँ पे है आपका ओजोन लेयर। सबसे पहले कौन सा लेयर होता है? ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर लाई करता है। द लेयर कंटेन्स लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ओजोन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके डिप्लेशन के लिए। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है CFC, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। In context with the tides, if a high tide occurs at a particular place at 8 a.m., what time we can expect the next tide, high tide? अगर हाई टाइड 8 AM को आता है तो नेक्स्ट हाई टाइड कब आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, दो हाई टाइड के बीच में अंतर कितने समय का होता है ये जानना ज़रूरी है। तो दो हाई टाइड के बीच में अंतर होता है 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स का। तो जब 8 AM को आएगा तो नेक्स्ट कब आएगा हाई टाइड? 8 AM टू 8 PM 12 आवर एंड 25 मिनट। तो कब आएगा? 8:25 PM पे नेक्स्ट हाई टाइड आएगा। द टाइमिंग ऑफ हाई टाइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉर्डन ड्रेन्स? रिवर जॉर्डन जो है वहाँ कहाँ पे ड्रेन करती है? तो ये डेड सी में ड्रेन करती है। ये रहा आपका डेड सी। आंसर इज बी। ये आपकी जॉर्डन रिवर आ रही है। दिस वन इज योर जॉर्डन रिवर. River Jordan drains into the Dead Sea. The Jordan River flows through the Middle East and form parts between the Israel and Jordan. This part is your Israel and this part is your Jordan. दोनों के बीच में बाउंड्री को डेवलप करती है ये। ओके, और डेड सी में जाके ड्रेन होती है, जो कि एक लैंड लॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक है। डेड सी एक लैंड लॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्टरी? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्टरी इनमें से कौन है? तो ये है गल्फ ऑफ ओब। आंसर इज सी। ये रही आपके गल्फ ऑफ ओब। वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्टरी गल्फ ऑफ ओब इज लोकेटेड इन नदर्न रशिया इन आर्कटिक ओशन। दिस वन इज योर आर्कटिक ओशन। और ये ओब रिवर है, यहाँ से ओब रिवर आती है, इसमें गिर जाती है। नेक्स्ट टू सन विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ? इनमें से जो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो ये है अल्फा सेंचुरी। आंसर इज ए। ओके, और सन जो है, जो हमारा सूर्य है, वो पृथ्वी से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है वो अर्थ से। और उसके बाद सन को छोड़कर जो नियरेस्ट स्टार है वो ये है अल्फा सेंचुरी। ओके, और ये ओरियन और उर्सा मेजर जो है ये कॉन्स्टेलेशन है। ओके, तारामंडल है ओरियन और उर्सा सेंचुरी। और सीरियस क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई जो है वो सीरियस होता है। सीरियस क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई सीरियस है, और ये है कॉन्स्टेलेशन। ये ओरियन एंड उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है, सीरियस है ब्राइटेस्ट स्टार, और अल्फा सेंचुरी है नियरेस्ट सन के बाद का नियरेस्ट स्टार। इंडिया शेयर इट्स लीड्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसके साथ? ये सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ।
आंसर इज डी। अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ये रहा आपका अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश के साथ कितना करता है, ये 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है ये बांग्लादेश के साथ। द शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक इज लोकेटेड इन। मजगांव डॉक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। आंसर इज सी। मजगांव डॉक इज सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। और ये इंडिया का प्राइम शिपयार्ड है जो मैन्युफैक्चर करता है क्या, वॉरशिप, सबमरीन फॉर इंडियन नेवी एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स एंड एसोसिएटेड सपोर्ट वेसल फॉर ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। और ये और भी कुछ बिल्ड करता है जैसे टैंकर्स, कार्गो बल्क कैरियर, पैसेंजर शिप्स, फेरीज, ये सारे ये बिल्ड करता है। जोजिला पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स। कौन से को ये कनेक्ट करता है जोजिला पास, तो जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। आंसर इज डी। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है जोजिला पास। ओके और जोजिला पास इज सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3528 मीटर। मतलब सागर तल से जो इसकी ऊंचाई है वो इतनी है, 35-28 किलोमीटर। और ये इंटरनेशनल हाईवे 1A को कनेक्ट करता है श्रीनगर, कारगिल, लेह। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर पीक कहाँ लोकेटेड है, तो किस पे है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। ये रहा आपका गुरु शिखर, राजस्थान में ये लोकेटेड है। गुरु शिखर इज अ पीक ऑफ अर्बुदा माउंटेन ऑफ राजस्थान। और ये हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का। और इसका एलिवेशन कितना है, मतलब सागर तल से ऊंचाई 1722 मीटर की ऊंचाई पर ये है। ओके और इसका नाम गुरु शिखर या किसके नाम पर पड़ा है, तो इसको पीक ऑफ द गुरु कहते हैं। गुरु शिखर या पीक ऑफ द गुरु। और ये किसके नाम पे पड़ा है, ये हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के नाम पे पड़ा है, जिसको कहा जाता है इनकारनेशन ऑफ विष्णु। विष्णु के इनकारनेशन है दत्तात्रेय, उन्हीं के नाम पे पड़ा है पीक ऑफ द गुरु और गुरु शिखर। The headquarter of Central Inland Water Transport Corporation is located at which of the following places of India? कौन से इंडिया के कौन से प्लेस पे हेडक्वार्टर है किसका, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, तो ये है कोलकाता में। आंसर इज ए। और ये इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके द transportation of the Ganga, Brahmaputra and Hooghly river are supervised by this CIWTC. Who among the following was the first to attempt a systematic study of the climate division of India? इंडिया का जो क्लाइमेट डिवीजन है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी किसने की थी, तो इनका नाम है H.E. ब्लैंडफोर्ड। आंसर इज ए। H.E. Blandford was the first to attempt a systematic study of the climate division of India। और कब किया था, इन्होंने किया था 1889 को। Which among the following are the main factor responsible for the monsoon type of climate in India? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो इंडिया में है उसका मेन फैक्टर क्या है, तो लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन, द हिमालयन माउंटेन, ये चार के चारों ही रिस्पॉन्सिबल हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया के। सो द आंसर इज डी। डी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ लगून। लगून के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो चिल्का, वेम्बनाड, अष्टमुदी, पुलिकत, ये चार के चारों ही लगून के एग्जाम्पल है। सो द आंसर इज डी। आंसर है डी। Dr. Shyama Prasad Mukherjee Tunnel was constructed to avoid the snowfall and avalanche of which of the following hill station? स्नोफॉल और एवलांच को
अवॉइड करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को डेवलप किया गया था। तो ये कौन सा हिल स्टेशन है? ये है पत्नी टॉप। आंसर इज सी। पत्नी टॉप पे जो स्नोफॉल और एवलांचे होता है उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और 2017 में इसको इनॉग्रेट भी कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को 2017 में इनॉग्रेट किया गया। Anantagiri Hills is located in which of the following states of India? अनंतगिरी हिल स्टेशन लोकेटेड कहाँ है? तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है। आंसर इज बी। ओके। Central as well as eastern Uttar Pradesh and Bihar is the part of which of the following Ganga plain? देखिए गंगा प्लेन कौन कौन सी हैं? अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड इधर है लोअर गंगा प्लेन। तो इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तो यहाँ आएगा और बिहार भी यहाँ पे आएगा। तो ये कहाँ किसका पार्ट है? मिडिल गंगा प्लेन का। तो ये है आंसर इज बी। सेंट्रल एज वेल एज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार अप टू पटना इज द पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। और इसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है ना, बहुत हाई होता है इस वाले रीजन में। द रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? रमन पीक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। आंसर इज डी। और ये कौन सा है माउंटेन पीक? सबमरीन माउंटेन पीक है ये। Which among the following matches of the Himalayan peak and their states are correct? हिमालयन पीक दी गई हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसको, J&K में बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी बिल्कुल सही है। तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर इज डी। Ambassa was in news as the Geological Survey of India has found huge reserve of coal. In which state Ambassa is located? Ambassa में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल पाए हैं, कोल का भंडारण पाया है यहाँ पे। तो पूछ रहा है अम्बासा कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है? तो ये त्रिपुरा का एक टाउन है, त्रिपुरा का एक टाउन है अम्बासा। Which of the following places India's first agricultural university was established? इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ है पंतनगर में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.